तो क्या होता है कि बेसिकली आप इसके आगे भी देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उस वजह से आप पिछली एक्सपायरी पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाजार रिवर्स हो जाएगा या और आगे चला जाएगा। बेहद ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, आज तक कभी नहीं बताया है आपको, आज बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं और आप सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे। ज्यादा है तो मैं बेचने का ट्रेड नहीं करूंगा, ज्यादा है तो बेचने का ट्रेड नहीं करूंगा। समझ गया। आगे बात समझ में? यस। जो अभी ये जीरो हीरो बता रहे थे ना, वो जीरो हीरो में मैं उस वीक में रिस्क नहीं लूंगा। एटलीस्ट अगर आधा रास्ता भी तय करने की कोशिश करें। सर, हाँ फिर से बताएंगे एक बार? बिल्कुल फिर से बताऊंगा। जब पहले बता रहा था तो आप सोच रहे थे अरे कुछ तो बता रहे होंगे फालतू चीज। ऐसे ही एक बार भक्ते जी को हम शादी के लिए भी बोले थे, नहीं माने, फिर अगली बार बताया ही नहीं मैंने। आपको बता देता हूं। क्या भक्ते जी कुछ बोलेंगे? सर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था हाँ, और मार्केट जो है अपने L3 पर आई थी, 1000 पॉइंट गैप डाउन हुई थी मार्केट। बिल्कुल। आपने लाइव क्लास में कहा था ये निफ्टी का बॉटम बन गया है जी, क्योंकि L1 2 बार टच कर चुकी है। जी सर, ये एक्सप्लेनेशन कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस दिन से आज तक सोच रहा हूँ ये कैसे हुआ था बॉटम। बन गया था और बॉटम कि उसके नहीं बना? बाद बॉटम बनते ही वो उड़ गई थी मार्केट। पहले ये बताइए कि बॉटम बन गया था कि नहीं बना था? बिना बना था सर, जब भी तो मैं उस दिन से ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, ये लिख के आज लाया हूँ। तो कभी भी एक्सपायरी को अगर आपको देखना है बाजार में, तो उस एक्सपायरी को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सीधी सी बात है, एक्सपायरी का जवाब हमको मिलता है डब्ल्यू बटन पर, बड़े से डब्ल्यू के नीचे। हाँ, बड़ा सा डब्ल्यू कहाँ है? बड़ा सा डब्ल्यू कहाँ है? गोवा में नहीं है, कहाँ है? एलटीपी कैलकुलेटर पे ढूंढिए भाई, बड़ा सा डब्ल्यू। डब्ल्यू पे क्लिक करिए। लाइव हटा दो, लाइव डब्ल्यू ऑन कर दो, बहुत बढ़िया। इसको जूम कर पा रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम। नहीं नहीं, यहाँ से चार्ट्स कर दो, चार्ट्स करो, चार्ट्स। हाँ बस इतना ही छोड़ दो, कुछ मत छेड़ो। ये दिख रहा है पीछे से? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक्सपायरी के दिन कौन से दो लाइन के बीच में बाजार है ये ट्रैक कर लीजिए। अराउंड 10 बजे करे, 11 बजे करे, 12 बजे करे, कोई दिक्कत नहीं। दो लाइन के बीच। अब दो लाइन मतलब रेजिस्टेंस का 3 और 2 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस का 2 और 1 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस का 1 और सपोर्ट का 1 जैसे अभी दिख रहा है ये भी हो सकता है, या फिर सपोर्ट का 1 सपोर्ट का 2 ये भी हो सकता है जैसे लास्ट वीक था उसके भी लास्ट वीक था, या फिर सपोर्ट का 2 या रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सपोर्ट का ही 3। मोटा मोटा चीज जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार इन दोनों के बीच में रह सकता है या फिर दोनों इधर इधर कहीं पर भी रह सकता है। अगर एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग का पता करना है तो सबसे पहली चीज इसको देख लीजिए, हर 1 घंटे में देख लीजिए। आज अगर मैं देखूं, कर्सर पूरा ऊपर ले जाओ, यहां मत दिखाओ, ये सब नंबर्स देखने दो। कर्सर ऊपर ले लो कपिल थोड़ा, हाँ बस छोड़ दो। अगर मैं अभी देखूं तो RL1 23108 मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक उसके नीचे की लाइन अगर मैं बात करूं 21554, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे बाजार दिखाई दे रहा है। आज स्पेसिफिकली देखे तो 1500-1600 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। मान लेते हैं डिफरेंस 500 पॉइंट्स के आसपास होता और ये बाजार इसी 23,108 के आसपास होता, तो मैं पर्सनली ट्राई करता यहां से ऊपर से बेच के इसको नीचे भेज दूं। पर्सनली ये मैं ट्राई करता, ये मैं पिछले 3 हफ्तों से कर रहा हूं। ये 1500 पॉइंट मैं जब भी कह रहा था शायद ही इतना कभी चला होगा एक्सपायरी के दिन। हाँ। तो ये चांसेस इतने हैं नहीं। ये 300-400 पॉइंट का डिफरेंस होता तो मैं बिल्कुल ट्राई करता कि 111 चल रहा है, क्या पता उठा के नीचे पूरा ही पटक दे। इसी से पता चलता है हमारा हीरो जीरो वाला ट्रेड। इस तरीके से हीरो जीरो वाला ट्रेड किया जा सकता है। कैसे करना है रिपीट कर दे रहा हूं। 10 बजे इस सारी लाइंस को खोल दो, ऑप्शन चेन रख दो साइड में। ये इतनी सारी लाइंस मिलेगी, कौन से दो लाइन के बीच में बाजार है देखो, इन दोनों में मार्केट कहां चल रही है वो देखो। अगर ऊपर वाली लाइन के पास है तो नीचे वाली लाइन कितना दूर है वो देख लो, नीचे वाली लाइन के पास है तो ऊपर वाली लाइन कितना दूर है, ये भी दोनों चीजें देख लो। फिर वो ब्लू रहे येलो रहे कोई भी चीज देख लो। अगर 400 पॉइंट दूर है, मान लेते हैं एग्जांपल ये 21,500 नहीं है, ये 22,500 है। ये जो नंबर की मैं बात कर रहा हूं ये 21 नहीं, ये 22,500 अगर है तो बाजार यहां से 500 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। इस चीज को ट्रेड कैसे बनाया जाए हीरो जीरो के हिसाब से। अब हीरो जीरो का डेफिनेशन होता है कि आप 5 रुपए का प्रीमियम ले लो, 10 रुपए का प्रीमियम ले लो, 50-60 का प्रीमियम नहीं लिया जाता है। तो करना क्या है, इसके आसपास जो भी आपको मिल जाए 5 रुपए 10 रुपए वाला
उसको उठा के छोड़ दो। ये तरीके से होता क्या है, 10 में से 8 बार वो जीरो ही होगा, नुकसान ही होगा। 2 बार ऐसे होता है कि वही 5 रुपए। इसमें एक समस्या है वक्ते जी। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर हम इसको ऑप्शन के बजाय फ्यूचर करें ना तो ये better ट्रेड्स है। बेहतर हो सकते हैं तो रेदर देन ऑप्शन। बहुत है ना? ज्यादा बेटर है, ये मैंने नहीं सोचा था। आज से सोच लीजिए। ठीक मैंने है? इस तरीके से सोचा था कि 5-10 रुपए का प्रीमियम का रिस्क लेके ही करते हैं, पर उसमें मिलता हमको 100 रुपए से ज्यादा नहीं था। हाँ। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उसमें 50-60 का रिस्क है, 500 का टारगेट है। बिल्कुल, कि अगर एक्सपायरी के दिन हम चल रहे हैं और 12 बजे के बाद बाजार पहुंच गया है, अपने वीकली रेंज के आसपास ही कहीं खड़ा है, वीकली हाँ। रेंज के लेवल पे खड़ा है और हमको पता है कि उसको क्लोज इसी वीकली रेंज पर होना है, उसको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बनानी है, तो एट द सेम टाइम वो बाजार को अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करें ऑप्शन के बजाय, अगर हीरो जीरो कर रहे हैं वो तो ठीक है, अलग बात है। हीरो जीरो क्या होता है, काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर हम उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर दें उसी ट्रेड को तो हमें बड़े मूव्स बाजार में मिल Systematic, सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। yes, पहले बात मैं बस बता दूं, 10 में से 8 बार जीरो ही होता है सर। नहीं होता है हाँ। ऐसा जनरली ये मूव्स। तो बेसिकली होता कहां से है बाजार की, ये सब कहानी शुरू कहां से होती है, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो आज का बाजार है ना, ये आज का बाजार तो आज चल रहा है, आप इसको आज देख रहे हैं, आप इसको आज ट्रेड करने जा रहे हैं। बेसिकली ये बाजार में जो ट्रेडर्स भविष्य देखते हैं, यानी जो थोड़ा दूर का सोचते हैं, वो थोड़ी दूर की एक्सपायरी के बारे में सोचते हैं। आज हम और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इसी एक्सपायरी में, इसी सेशन में उलझे हुए हैं। वहां अगली एक्सपायरी पर बहुत सारे बिल्डअप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट और बहुत सारी वॉल्यूम्स अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर दिख रही हैं। आप अपने टर्मिनल पर देखेंगे, चाहे आप सही के भी टर्मिनल पर उठा के देख लेंगे, अगली एक्सपायरी देखेंगे तो अगली एक्सपायरी पर भी आपको बहुत सारे, हमारे इस पे भी अगली एक्सपायरी दिखती है कि नहीं दिखती है, निफ्टी की अगली एक्सपायरी देखिए 7 के बाद वाली 13 अप्रैल। अब ये 13 अप्रैल की एक्सपायरी देखिए, अब ये देखिए यहीं से खेल ये शुरू होता है। ये सारा ओपन इंटरेस्ट और ये सारा वॉल्यूम, इस बात जो अभी हम अगले आखिरी के 1 घंटे में करने वाले हैं, उसका भी और डिटेल्ड आपको जो आपने किया ना, मैं उसके आगे का बताता हूं। ठीक है? तो क्या होता है कि बेसिकली आप इसके आगे भी देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उस वजह से आप पिछली एक्सपायरी पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाजार रिवर्स हो जाएगा या और आगे चला जाएगा। बेहद ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, आज तक कभी नहीं बताया है आपको, आज बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं और आप सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे। होगा क्या, इसको स्पॉट को आप हटा दीजिए, ये स्पॉट जो है ना, इस पे स्पॉट पे क्लिक करिए, सभी लोग देख लीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इसी एक्सपायरी पर जो एटीएम है, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस के सबसे करीब बाजार है ना, किसके सबसे करीब है बाजार, कौन से स्ट्राइक प्राइस के सबसे करीब है, तो 23,000 के सबसे करीब है। तो 23,000 का मोटा मोटा दोनों तरफ के कॉल और पुट की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ की वैल्यू आ रही है 700 पॉइंट। कितने पॉइंट आ रही है, 700 पॉइंट। जोड़ लिया आपने? जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ उठा दे, क्या जोड़ा मैंने, कॉल और पुट, 23,000 का कॉल और पुट का एलटीपी मैंने जोड़ दिया आपस में। क्या किया, 23,000 का। ये कब करना है, सुबह सुबह नहीं करना है, दोपहर 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद करना है। ठीक है? मोटा मोटा कितने पॉइंट आया, 700 पॉइंट। अगर आप 12 बजे के बाद कर रहे हैं तो उसमें से 700 पॉइंट में से 10% कम कर दीजिए, 1 बजे के बाद कर रहे हैं तो 8% कम कर दीजिए, 2 बजे के बाद कर रहे हैं तो 5% कम कर दीजिए। तो 700 पॉइंट में से 5% कम कितना हुआ, कौन बताएगा? 35 पॉइंट। 700 पॉइंट में से लगभग मोटा 650 पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है? तो ये 650 पॉइंट बाजार की रेंज है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? जो समझ जाएगा उसके लिए ये है। तो 650 पॉइंट की हमारी अगले वीकली रेंज की रेंज है। पहली बात ये समझिएगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 13 अप्रैल के एक्सपायरी की 650 पॉइंट की रेंज है। 650 पॉइंट कौन सी रेंज, अब करंट एक्सपायरी में, दूसरे टैब में करंट एक्सपायरी में आ जाइए, नया टैब खोल लीजिए, दूसरे टैब में करंट एक्सपायरी में आ जाइए। ठीक है? अब ये करंट एक्सपायरी की वीकली रेंज देखिए, सिर्फ कैंडल्स लगा दीजिए ना, सिर्फ कैंडल्स लगाइए, डब्ल्यू पे क्लिक करिए, हाँ डब्ल्यू पे क्लिक करिए, लाइव हटाइए, डब्ल्यू पे क्लिक करिए। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में एंड में देखिए, कंप्रेस करिए, एंड में वैल्यू दिखाइए, अरे कंप्रेस करिए, कंप्रेस ऐसा ऐसा दबा दीजिए, लास्ट में वैल्यू दिख रही होगी, 9, हाँ वेरी गुड, इनको इनाम दिया जाना चाहिए इस बात के लिए। धीरे धीरे शिष्य बन रहे कपिल आपके, हमें आप ही की तरह काम करते हैं, है ना? चलिए अब ध्यान से देखिए, 23,108 माइनस 21,554 कितना वैल्यू हुआ,
कितना हुआ घटाने के बाद? घटाएंगे तो 23 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर लीजिए, घटाइए ना। 108 में से 554, R11 में से S11 घटाइए। 1554 हाँ 1554। 1500 पॉइंट आ रहा है। यस सर। 21,554, 1500 पॉइंट। ये बहुत बड़ी वीकली रेंज थी ना, 1500 पॉइंट्स की। इस बार की वीकली रेंज कितने पॉइंट्स की बनेगी लगभग मोटा मोटा? 650। अभी मैंने बताया ना, 1300 तो 650 का 2 गुना करिए, डबल करिए, 1300। 1300। तो पिछले बार तो पहले 1500 पॉइंट की रेंज थी, और इस बार कितने पॉइंट की रेंज है? 1300 पॉइंट्स की। ठीक है, तो उससे 200 पॉइंट कम की रेंज है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 23017 करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 23,100 नहीं, सॉरी 23,000। 23,000 में 650 प्लस कर दीजिए, जो आपने निकाला था 650, कितना हो जाएगा? 23,650। ये हम सारी डॉट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हमारा हो गया अगले वीक का L1, 23,600। दूसरी बात, 23,000 में से 650 माइनस कर दीजिए, 22,450 हो जाएगा, है ना? 350 भाई है ना? 350। नोट करिए कहीं पर, नोटपैड पर, नोटपैड पर नोट करिए। 23,000 650 650 L1 R11 R11 इंटर करिए, और नीचे 22,350 350 SL1। अच्छा, अब कंपेयर करेंगे। अब पिछले हफ्ते का, अभी करंट वीक का R11 देखिए, उसके बाजू में लिख करंट वीक का R11 देखिए, 23108 23108, उसके सामने लिखिए, उसके सामने लिखिए, नोटपैड में नोटपैड में इसके सामने लिखिए करंट वीक। स्पेस देखिए 23108, 23108, नीचे वाले में लिखो 21554। 21554। अब एक बात बताइए, अभी का R11 और जो अपकमिंग R11 है, अभी से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? अगर ज्यादा है तो मैं बेचने का ट्रेड नहीं करूंगा, ज्यादा है तो बेचने का ट्रेड नहीं करूंगा। समझ गया? आगे बात समझ में? यस। जो अभी ये जीरो हीरो बता रहे थे ना, वो जीरो हीरो में मैं उस वीक में रिस्क नहीं लूंगा, और अगर कम होता तो मैं बेचने का ट्रेड बन जाता। कर लेता। ऐसे ही अभी का जो SL1 है, मान लीजिए यही बाजार सपोर्ट के पास होता, मान लीजिए यही बाजार सपोर्ट के पास होता, ठीक है, तो अभी का जो SL1 है वो पिछली बार से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना? तो ज्यादा है। अगर यही बाजार सपोर्ट के पास होता तो मैं 100% वो जीरो हीरो ट्रेड करता। आगे बात समझ में? यस सर। मजा आया? नहीं आया? तालियां अच्छी आई नहीं। सपोर्ट के केस में अगर कम रहा तो खरीदारी नहीं करूंगा। आने वाला मतलब अपकमिंग वीक का सपोर्ट के केस में अगर कम रहा तो मैं खरीदारी नहीं करूंगा जीरो हीरो। जो 10 में से 8 बार जो काम होता है ना, 2 ही बार जो काम होता है ना, वो उसी 2 बार होगा। यही बाजार अगर सपोर्ट में रहा और L1 गलती से ज्यादा आ गया, वो खटाक से मारेगा ऊपर, R1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस के केस में वो कम रहना चाहिए, अगर कम रहा तो खटाक से नीचे L1 के पास आने की कोशिश करेगा, वो एडजस्ट होकर उसी प्राइस पर क्लोज होगा, अदरवाइज वो प्रॉपर उसी रेंज पर ही क्लोज होगा। तो ये बाजार एंड ऑफ द डे कहां तक का मूव दिखा सकता है आपको? ये बाजार एंड ऑफ द डे 23,650 के पास अगर जाने की कोशिश करे तो एटलीस्ट अगर आधा रास्ता भी तय करने की कोशिश करे। सर हाँ फिर से बताएंगे एक बार? बिल्कुल फिर से बताऊंगा। जब पहले बता रहा था तो आप सोच रहे थे अरे कुछ तो बता रहे होंगे फालतू चीज। ऐसे ही एक बार भक्ते जी को हम शादी के लिए भी बोले थे, नहीं माने, फिर अगली बार बताया ही नहीं मैंने। आपको बता देता हूं। क्या भक्ते जी कुछ बोलेंगे? नहीं सर, आप कंटिन्यू नहीं बोलेंगे? चलिए वापस आइए ऑप्शन चेन पर, वापस आइए ऑप्शन चेन पर। पहला टैब, सबसे पहले मैंने क्या किया एक्सपायरी के दिन, सबसे पहले मैंने क्या किया एक्सपायरी के दिन
अगली एक्सपायरी लगा ली, यानी 13 तारीख वाली एक्सपायरी लगा ली। 13 तारीख वाली एक्सपायरी पे क्लिक करिए। 13 तारीख वाली एक्सपायरी लगा करके मैंने यहां पर दोनों तरफ एलटीपी देखना शुरू कर दिया, और एलटीपी देखने के बाद जितने बजे भी देख रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जितने बजे भी देख रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप मॉर्निंग में देखिए, आप आफ्टरनून में देखिए, आप इवनिंग में देखिए, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी एटीएम है, जो भी एटीएम है, जो भी एट द मनी है, उस एट द मनी के दोनों तरफ की एलटीपी को जोड़ लीजिए आपस में। अगर सुबह 10 बजे देख रहे हैं तो 10% उसमें से कम कर दीजिए। अगर 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो 8% 7% कम कर दीजिए। 2 बजे के आसपास देख रहे हैं तो 5% के आसपास कम कर दीजिए, ठीक है? तो मैंने जब दोनों एलटीपी जोड़ा तो मोटा मोटा मुझे 700 पॉइंट मिला। 700 पॉइंट में से मैंने कुछ 7-8% कम कर दिए, मोटा मोटा 50 पॉइंट घटा दिया। मैंने 650 पॉइंट मान लिया कि 650 पॉइंट मेरे को सोचना है कि 650 पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है मुझे, ठीक है? एक बात हो गई। 650 पॉइंट्स मेरे लिए मेजर एक बात हो गई कि अगली बार इस 650 पॉइंट को मैं करूंगा। अब अगली तुरंत करंट की एक्सपायरी पे आ जाइए। करंट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में वीकली रेंज लगा लीजिए, वीकली रेंज। और वीकली रेंज में अब मैं करंट एक्सपायरी देख रहा हूं कि 23,108 चल रहा है। इस करंट प्राइस में जो अभी का प्राइस चल रहा है 23,000, इसमें मैं अपना 650 पॉइंट्स जोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आई? 23,650 आ गई, मोटा मोटा आ गई ना। अब मैं कंपेयर करूंगा कि क्या 23,650 अभी के RL1 से बड़ा है या छोटा है? बताइए, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैं बेयरिश ट्रेड जीरो टू हीरो नहीं करूंगा। यही अगर छोटा होता तो मैं जीरो टू हीरो बेयरिश ट्रेड करता। आ गई बात समझ में? सर। हाँ, यस सर। अच्छा, अब सपोर्ट पर आते हैं। सपोर्ट में देखिए, करंट सपोर्ट जो है, करंट सपोर्ट से अभी का जो अगला सपोर्ट हम निकाल रहे हैं वो बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना। अगर बड़ा है और यही बाजार अगर रेजिस्टेंस की बजाय सपोर्ट के पास खड़ा होता तो मैं 100% जीरो टू हीरो ट्रेड करता रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाला। लेकिन अगर यही बाजार सपोर्ट पर खड़ा होता और यही वीकली रेंज से छोटा होता तो मैं उस ट्रेड को कभी नहीं करता। आ गई बात समझ में? एकदम क्लियर? यस सर। सर। एक क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल, पूछिए अब सवाल। सर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था हाँ, और मार्केट जो है अपने L3 पर आई थी, 1000 पॉइंट गैप डाउन हुई थी मार्केट। बिल्कुल आपने लाइव क्लास में कहा था ये निफ्टी का बॉटम बन गया है जी, क्योंकि L1 2 बार टच कर चुकी है। जी सर, ये एक्सप्लेनेशन कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस दिन से आज तक सोच रहा हूँ ये कैसे हुआ था बॉटम। बन गया था और बॉटम कि उसके नहीं बना? बाद बॉटम बनते ही वो उड़ गई थी मार्केट वहां पहले से। ये बताइए कि बॉटम बन गया था कि नहीं बना था? बिना बना था सर, जब तो मतलब- मैं उस दिन से ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, ये लिख के आज लाया हूँ। ओ, ऐसे ही तुक्का मार दिया था, सही हो गया। नहीं नहीं, आप नहीं से तुक्का नहीं, आपने बोला था लाइव क्लास में। लाइव क्लास में बोला था कि बॉटम बन गया है। जी, बाजार कहां खड़ा था ये बताइए? ये तो नहीं पता सर, लेकिन 1000 पॉइंट गैप डाउन हुई थी। आपने कहा था बाजार वीकली रेंज के किस लेवल पे खड़ा था? L3 पर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नियम होता है उसमें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाश, कोई भी तरंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह से चलती है, जैसे ये कैमरा का फोटो खींच रहे हैं तो वहां से लाइट चल रही है, लाइट चल रही है तो जब ये इस पे टकराएगी तो डेविएट करेगी, है ना? डेविएट करेगी। वैसे ही ये बाजार है, जब ये चल रहा है तो ये डेविएट करेगा। तो जब ये डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो इस डेविएशन के कैलकुलेशन में कितना डेविएट करेगी इस बात का कैलकुलेशन होता है। तो इस कैलकुलेशन में 65% टाइम्स जो पहला एंगल जो हम निकालते हैं वो 65% टाइम्स सही होता है कि पहला जो L1 आया, L2 आया, वो 65% बार, 100 में से 65 बार उसी जगह से वो डेविएट होकर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? 100 में से 95 बार L2 से रिवर्स हो जाएगी और 100 में से 99 बार L3 से रिवर्स हो जाएगी। तो जब L3 पर खड़ी थी, और 100 बार तो हमने जीवन में हम उसको देख नहीं पाएंगे L3 पर खड़े हुए, पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देखा तो पहली बार बोल दिया भैया L3 पर खड़ी है, ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि L3 पर से रिवर्स नहीं होने का बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर चलता रहे, ईरान युद्ध चलता रहे, इजराइल चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, अगर L3 पर खड़ा है मतलब उसको ऑलमोस्ट रिवर्स होना ही होना है। कोई बच्चा भी देख के अगर बता दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सर, ऐसे ही अभी भी हुआ था, 800-900 पॉइंट गैप अप हुई थी निफ्टी अभी,
हाँ लगभग 1 महीना पहले वो टॉप बना ली थी L3 से, हाँ, और वहां से आज तक गिरती आ रही है। नीचे आ रही है, तो वो भी L3 का ही खेल है। तो बड़ा सिंपल काम है, बहुत साधारण बात है कि तो- ये पावर ऑफ कैलकुलेशन है। मैं यही आप मेरे से ये मत पूछिए कि आपने कैसे बताया, आप मेरे से ये पूछिए कि आखिर ये कैलकुलेशन आपने कैसे इजाद किया। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, मैं दोनों बार देखा है सर। हाँ। और वो L1 तो L3 ये से पूछिए- अब की बार भी गिरी है इतनी। तो ये पूछिए ना कि आखिर इस कैलकुलेशन को आपने कैसे इजाद किया। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, ये बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है L1 L3 L3 मतलब 2 वाली। ये मैं लगभग बहुत टाइम से देख रहा हूँ सर, ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं इसे बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो कैलकुलेशन सीखना है, यस सर, सीखना है, बिल्कुल यही सीखना है। सब इसी गुरुकुल में बता दें। नहीं सर, आप लाइव क्लास में बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। वैसे तो इसके कैलकुलेशन में मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? पहली वीडियो में है आपकी, लेकिन समझ में नहीं आया सर। हाँ पहली वीडियो में आपने बताया इसका कैलकुलेशन, हाँ, लेकिन समझ में नहीं आया। 10-15 बार देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक यू। है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अब ये वाली बात समझ में आ गई कि जीरो टू हीरो कब करेंगे कब नहीं करेंगे। भक्ति जी, अब आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो हम बजट डे के दिन लाइव थे, जी आप, मैं और नवोदित सर। जी नवोदित सर को कुछ आप कह रहे थे कि मुझे ये 400-600 पॉइंट नीचे दिख रही हैं। जी L2 पे सीधा 24,600 पे बाजार आई थी, जी। हम लोग लाइव ही थे। जी। वो भी L2 ही था मेरे हिसाब से, वो सेम लॉजिक ही लगाया होगा आपने, सिमिलर सेम लॉजिक लगाया था। बहुत सिंपल होता है, बड़ा साधारण होता है बाजार, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। हम मुश्किल कर देते हैं। हाँ, जैसे आज देखे तो आज यहाँ से उठा के 1500 पॉइंट आपको 1 घंटे में गिरा देगा क्या? नहीं गिराएगा, नहीं क्योंकि गिराएगा। अभी तो हमने obviously यहाँ कैलकुलेट, कहीं ना कहीं 23,000, 20, 30, 40 यहाँ कहीं ना कहीं डेड करके खत्म करवा देगा। ये या तो यहीं पे खत्म कर देगा, या तो 100 पॉइंट की बड़ी एक कैंडल बना देगा। यहाँ ये दूसरी चीज होती है, या तो 650 पॉइंट और जोर से बड़ी सी कैंडल एकदम खड़ी फिर लास्ट से। में, एंड में। उस चीज को कैसे पकड़ना है, इसका भी एक तरीका है। हाँ, उसके लिए आप खोल दीजिए IVTV, वो भी पता चल जाता है। अभी मैंने आपको बताया 2 लाइन के बीच में है, सर ने आपको कहा कि यहां से और 650 पॉइंट फिर भी चढ़ सकता है, जो पिछले गुरुकुल हमारे साथ हुआ था। 600 पॉइंट सीधा सपोर्ट के लेवल 1 से रेजिस्टेंस का लेवल 2, 900 पॉइंट, वो अभी तुरंत हो सकता है। उसको कैसे पकड़ना है वो देख लेते हैं। एक्सपायरी का दिन चल रहा है, यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आज खत्म होने वाले हैं इसी दिन के। अगर मैं जूम करूं पुट साइड में, केवल टाइम वैल्यू देखने की कोशिश करूं, और अपने आप को सोचिए कि आप राइटर हैं, आज ही बाजार खत्म होने वाला है। राइटर क्या चाहता है? इंट्रिंसिक वैल्यू खाने आता है, टाइम वैल्यू खाने आता है? टाइम वैल्यू खाने आएगा। टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा जहां रहेगा वो खाएगा, सबसे कम ज्यादा रहेगा वो खाएगा। ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला ही टाइम वैल्यू खाएगा। पूरे पुट साइड में ढूंढ लीजिए सबसे ज्यादा पैसा कहां पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है। कॉलम नहीं समझ आ रहा है तो सेकंड कॉलम की बात हो रही है, राइट हैंड साइड से सेकंड कॉलम, जहां पे सबसे टॉप पे 1.7 लिखा हुआ है, 3.8 लिखा हुआ है, 10.15 लिखा हुआ है, 9.75 लिखा है, जहां कर्सर चल रहा है 24 रुपीज लिखा है, 19 रुपीज, 3 रुपीज, 3 रुपीज लिखा हुआ है। ये दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर सबसे ज्यादा पैसा मैं देख पा रहा हूं 26 रुपए चल रहा है। अगर मैं राइटर हूं, अगर आप राइटर हैं, हम थोड़े भी समझदार हैं, तो हम 4 रुपए बेचने की कोशिश करेंगे, 26 रुपए बेचने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 26 रुपए बेचने की कोशिश करेंगे। 26 रुपए अगर हमने बेच दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम? 11 रुपए बेचेंगे कि 20 रुपए बेचेंगे? देखो 26 के ठीक बाद उसके ठीक ऊपर नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं, 11 रुपीज एंड 22 रुपीज। हम सिंपल सी बात है 22 बेचने की कोशिश करेंगे। जहां जहां ज्यादा पैसा मिलता चलेगा हम बेचते चलेंगे, यही होगा। कहां तक हद हमारी रहेगी, कितनी लिमिट है हमारी, ये सोच के देखिए। अगर मैंने 28 भी बेच दिया, मैंने 18 भी बेच दिया, मैंने उसके बाद 7 भी बेच दिया, क्या वो 2 रुपए दिख रहा है वो बेचने जाऊंगा मैं आखिरी 1 घंटे में? क्या वो 2 रुपए बेचने जाऊंगा मैं? नहीं सर। मान लेते हैं कि 90% लोग नहीं जाएंगे, कुछ होते हैं वो 2 रुपए भी अंदर ले लेते हैं, डी ट्रेडर्स, वो भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसके नीचे ऑप्शन चेन को थोड़ा ऊपर ले लो, -3 रुपए दिखा रहा है, सबसे नीचे स्क्रीन को ऊपर लो, वो दिखेगा नहीं। -3 रुपीज दिख रहा है आपको, -0.6 दिख रहा है। ये 70 पैसे बेचने जाएगा कोई? 1 घंटे में 70 पैसे बेचने जाएगा कोई, कि ब्रोकरेज ही चली जाएगी उतनी ब्रोकरेज ही चली जाएगी? इसका मतलब है अगले 1-1.5 घंटे में ये जो 70 पैसे है, मुझे अभी -3 रुपीज दिख रहा है, मत छेड़ो, वैसे ही रहने दो, मुझे -3 ऊपर ले लो, मुझे ये -3 रुपीज जो दिख रहा है, -4, 23,150 पे दिख रहा है।
यानी 23,150 का पुट राइटर बाजार में आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों ही आएगा, उसको पैसा मिलने नहीं वाला है। -4 अंत में तो जीरो ही होने वाला है ना, कि ऐसा ही रह जाएगा, टाइम वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। यानी 23,150 का पुट राइटर बाजार में आने के बहुत कम चांसेस है। पुट राइटर क्या चाहता है, बाजार ऊपर रहे नीचे रहे? 23,000 का जिसने पुट राइट किया होगा वो क्या चाहेगा, 23,000 के ऊपर रहे नीचे रहे? ऊपर ही रहे। यानी 23,150 का राइटर नहीं आने वाला। इसी का मतलब 23,150 के ऊपर बाजार अब नहीं दिखने वाली है 1 घंटा। जब वहां राइटर आएगा ही नहीं, बाजार उसके ऊपर मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यानी ये बहुत बड़ा फटने वाला बाजार नहीं है। इसमें 10-15 रुपए भी बचे होते तो मैं आपको बोलता शायद हमारे पास चांस है, ये उड़ सकता है। राइटर आएगा, जीरो करेगा, मार्केट उड़ेगी। सही है। एक और चीज, अब मुझे -1 दिख रहा है, ये थोड़ी देर में 10 भी हो सकता है। इसको ट्रैक करते रहना पड़ता है, या फिर थोड़ी देर में ऐसे ही मर के खत्म हो जाएगा। यही सेम चीज कॉल साइड की तरफ करो। सेम चीज कॉल साइड तरफ आ जाओ। कॉल साइड में सबसे ज्यादा पैसा कहां है देखो। सबसे ज्यादा पैसा मुझे दिख रहा है 39 रुपीज 23,050 पर। ऑब्वियस सी बात है, कॉल राइटर अगर मैं बाजार में हूं तो मैं इसी को बेचूंगा सबसे पहले। 39.41 दिख रहा है। उसके बाद क्या बेचूं मैं, 20 बेचूं या 27 बेचूं? 27 बेचेंगे। 27 के बाद क्या बेचूं, 19 बेचूं, 13 बेचूं, 14 बेचूं, और बेचते चलो नीचे। 11, 9, 15 और कितना है, 10, 12, 8 दिख रहा है। यानी हर जगह कॉल राइटर में पड़ा हुआ है। ये दिख पा रहे हैं आप लोग। पुट साइड में माइनस हो चुका था 23,150 के आसपास। कॉल बेचने वाले के पास पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है। कितना दूर, 5 स्ट्राइक प्राइस दूर, 6 स्ट्राइक प्राइस दूर भी पैसा है। मुझे ऐसा लगता है कॉल राइटर बाजार में और हावी हो सकता है। सर क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि एक लास्ट घंटा बचा है मेरे हिसाब से। हाँ, 12:32। 2 चीजें इसमें से पता चली है मुझे कि पुट राइटर बहुत ज्यादा बाजार में अब आने नहीं वाला है, उसको मिलना जाना कुछ नहीं है। कॉल राइटर और हेवी हो सकता है। ये लॉजिक मैंने कैसे लगाया, किस तरफ पैसा ज्यादा मिलने वाला है, इस तरीके से। ठीक है। यानी ये बहुत ऊपर मुझे बाजार नहीं दिख रही, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज बहुत दूर है। यही रेंज मेरी 200-300 पॉइंट नीचे होती तो मैं सोचता कि ये गिरने वाला है बाजार, ये नहीं चढ़ सकता। इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है। लॉजिक केवल इतना सिंपल है कि अगर राइटर बाजार में आएगा, उसको कहां तक पैसा मिल सकता है ये ट्रैक करिए। जहां माइनस होना शुरू हो जाए वो नहीं आने वाला है, यानी वो रेंज आपको नहीं दिखेगी। ये दोनों चीजें जूम आउट कर लो। ये दोनों चीजें हमेशा ग्रे पार्ट में ही देखी जाती है। ये दोनों चीजें हमेशा ग्रे पार्ट में ही देखना है, क्योंकि व्हाइट पार्ट में हमेशा पैसा पड़ा ही हुआ रहेगा। ग्रे पार्ट में ही ये चीजें देखनी पड़ेगी इन द मनी जाके। इसके अलावा आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। इसकी लिमिटेशन के बारे में ध्यान रखें आप लोग। ऐसा मत करिएगा कि थर्सडे के दिन, ट्यूसडे के नहीं, अरे हाँ। ट्यूसडे के दिन, वेंसडे के दिन, किसी भी दिन देखना शुरू करें। ये बात हो रही है सिर्फ थर्सडे के दिन की, और सिर्फ आखिरी घंटे की बात हो रही है, उसके Expiry। पहले की बात नहीं हो रही है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इसकी लिमिटेशन यही है। ऐसा नहीं करिएगा कि अगले हफ्ते ट्यूसडे के दिन सुबह सुबह उठाकर देख लिया और दिन भर मार्केट चला गया 400 पॉइंट नीचे, और आप कह रहे हैं कि भक्ते जी हमको ले डूबे, है ना। ऐसा कुछ मत करिएगा। केवल एक्सपायरी, केवल निफ्टी, मुझे बाकी नहीं आता है। ट्यूसडे जो भी ठीक रहे है। दिन, बाकी नहीं पता मुझे, कोई दूसरा इंडेक्स नहीं पता। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगले एक्सपायरी की बात हो गई ना, तो आज की एक्सपायरी कहां दिख रही है? 23,100 यही गई यहाँ से। जा रही है उस तरफ। दिखा दीजिए चार्ट्स में। चल रही है, जा रही है, चली जाएगी। A few moments later. 23,100 यही गई यहाँ से। जा रही है उस तरफ। दिखा दीजिए चार्ट्स में।